हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के बीच में एक वचन डिक्लेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। पवित्र आत्मा ने इन बातों को मेरे ऊपर डिक्लेयर किया, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। मैं सोचा कि भाइयों के बीच में भी शेयर करूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना। आइए हम उस वचन की ओर चलते हैं देरी ना करते हुए। पहला कुरिन्थियों 1:27 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। इन चीजों से हम आपको ये बताना चाहते हैं इस वचन से कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहा है। देखो, परमेश्वर ने पहला वचन हमसे क्या कहा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मेरे भाई मेरी बहन, आपको कोई आपके गांव वाले, आपके फैमिली, आपके रिलेशन में सब आपको मूर्ख समझते हैं, बुद्धू समझते हैं, बेकार समझते हैं, यानी किसी आपको मूर्ख समझते, बुद्धू समझते हैं। और दूसरा वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। आपको लोग कमजोर जानते हैं, निर्बल जानते हैं, आपको सताते हैं लोग कमजोर जान के कि इनसे कितना भी सताओ कोई बोलता नहीं, आपको कमजोर जान के आपको सताते हैं। और परमेश्वर ने कहा लिखा कि और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। आपको लोग किसी काम के नहीं जानते, आपको बेकार जानते हैं, कि किसी काम के नहीं जानते हैं, तो ये वचन आपके लिए खास तौर पे परमेश्वर का वचन आपके लिए है। इसे आप ध्यान से समझना। खुदा इस वचन के द्वारा आपसे बात ही करेगा। खुदा आपको अपने पास बुला रहा है इस वचन के द्वारा। आइए इस वचन के मतलब को समझते हैं क्या है। आपको लोग मूर्ख समझ रहे हैं, आपको लोग निर्बल समझ रहे हैं, आपको लोग बिना किसी काम की नहीं समझ रहे हैं, बेकार फालतू समझ रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए मेरे भाई मेरी बहन। खुदा आपको अपने पास बुला रहा है। आपको लोग बुद्धू समझते हैं, आपको लोग मूर्ख समझते हैं, आपको लोग कमजोर समझते हैं, आपको लोग निर्बल समझते हैं, आपको लोग किसी काम के नहीं समझते। इसलिए मैं आपको वचन बताना चाहूंगा कि दाऊद भी, लिखा है दाऊद भी लोग उसे कमजोर समझते थे, उसकी फैमिली के लोग उसे कमजोर समझते थे, उसके भाई उसकी कमजोर समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे ही चुना, उसका ही अभिषेक किया और उसे चुना और एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति बनाया कि उसे परमेश्वर ने उस जगह का उसे राजा ठहराया। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा भी आपको बुला रहे हैं। आपको लोग कमजोर समझ रहे हैं, आपको लोग निर्बल समझ रहे हैं, आपको किसी काम की नहीं समझ रहे हैं, आपको बुद्धू, आपको मूर्ख समझ रहे हैं, तो खुदा का वचन आपसे बातें कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन। खुदा अपने पास बुला रहे हैं आपको कि ताकि आपको एक पावरफुल व्यक्ति बनाए, एक पावरफुल अपने बेटा और अपनी बेटी बनाए, ताकि जो आपको मूर्ख समझते, जो आपको निर्बल समझते, जो आपको किसी काम की नहीं समझते, उन्हें लज्जित करे। जो घमंड करते हैं, अपने बल पे लोग घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि पे घमंड करते हैं, जो अपनी हर एक ताकत पे घमंड करते हैं, तो उन्हें क्या करे, लज्जित करे। तुम्हें बुला रहा है अपने पास, खुदा अपने पास बुला रहा है क्या, ताकि तुम्हारा अभिषेक करके तुम्हें एक ऐसा एक ऊंचे स्थान पे करे कि लोग को मुंह बंद हो जाए जो आपको लोग कहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा आपको अपने पास बुला रहा है। प्लीज आप उसके पास जाइए। आप अंधकार की जिंदगी से दूर होइए, अंधकार की जिंदगी, आप ठोकरों की जिंदगी से दूर होइए, क्योंकि अंधकार में आप ठोकर ही खाओगे, कभी भी आप सही से अपने मार्ग को तय नहीं कर पाओगे। इसलिए खुदा कह रहा है तुम उसके पास जाओ, जब उसके पास जाओगे तुम ज्योति में चलोगे। खुदा आपको बुलाता है ताकि आपका अभिषेक करे, आपको एक ऊंचे स्थान पर रखे, एक पावरफुल व्यक्ति बनाए, ताकि जो लोग आपको समझते हैं उन्हें लज्जित करे। मेरे दोस्त मेरे भाई, अवश्य इस वचन को आप समझ होंगे। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।